हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे मनी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बारे में, और वो भी एक कटिंग वाले मनी प्लांट के बारे में जिसकी जड़ें निकल चुकी हैं, जो कि आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसा कि आप सबको पता है, 2 महीना पहले हमने मनी प्लांट का पौधा ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें से एक लीफ टूटकर गिर गई थी। तो उसी को हमने पानी में डिप करके रखा था और 2 महीने बाद उसमें ढेर सारी जड़ें आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं उसको ट्रांसप्लांट करने। तो उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, कैसा पॉट का साइज होना चाहिए, वो सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे गार्डन में एक मनी प्लांट का पौधा है, जिसको 2 से ढाई महीने पहले मैंने रिपोर्ट किया था। मतलब नर्सरी से मेरे पापा लेकर आए थे। उसके बाद से मैंने जस्ट उसको छोटे से पॉट में लगा दिया था, बट उसकी ग्रोथ होने लगी तो मैंने सोचा कि उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया और उसको बुशी और घना बनाने के लिए मैंने मॉस स्टिक भी लगा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉस स्टिक से मनी प्लांट को घना कैसे बना सकते हैं। तो वो इस तरह से कि जब मॉस स्टिक होता है उसको हम कंटिन्यूअसली गीला करके रखते हैं, मतलब उस पर पानी छिड़कते रहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो मनी प्लांट होता है उसको मॉइस्चर की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है। तो जैसे ही वो उसके आसपास मॉस स्टिक के आसपास रहता है तो उसको कंटिन्यूअसली नमी मिलती रहती है, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो ये तो हुआ मॉस स्टिक के फायदे। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आपको बताया है कि ये एक कटिंग थी जो हमने 2 महीने पहले अपनी जो मनी प्लांट का पौधा है उसको ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे ये टूट गया था। तो मैंने इस ग्लास में इसको रख दिया था और हफ्ते में एक बार, मतलब जैसे भी मुझे पॉसिबल होता था, हफ्ते में एक बार या 2 बार मैं इसका पानी चेंज करती रहती थी। और आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी बड़ी हो गई हैं। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं इस बड़े पॉट में। पहले से ही मैंने आधी पॉट को मिट्टी से भर लिया है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी हमने कैसी बनाई है। तो 50% मैंने मिट्टी गार्डन सॉइल नॉर्मल लिया है और उसमें 30% रेत यानी बालू मिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। जो मनी प्लांट का पौधा है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही होना चाहिए, ड्रेनेज होल। तो अगर आप वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तभी वो सही रहेगा, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी गल जाती हैं। और इसके साथ मैंने गोबर की खाद 20% गोबर की खाद भी मिलाई है और 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप 1 चम्मच के करीब हल्दी की भी डाल सकते हैं, वो भी वैसे ही काम करता है जैसा कि मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया है आपको। नीम खली की जगह पे आप हल्दी की भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने आधी मिट्टी की फिल करी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमको मनी प्लांट का पौधा भी इसमें फिक्स करना है और साथ ही साथ हमें मॉस स्टिक भी फिक्स करना है। इसीलिए मैंने इसको बस आधी पॉट को मिट्टी से फिल करी है। अब हम इसमें सिंपली इसको जो मॉस स्टिक है उसको सिंपली इसमें फिक्स करेंगे। वो आराम से आपकी मिट्टी में आराम से वो फिक्स हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ही आपको जो उसकी पाइप होती है बस उसी को अंदर रखना है। ये जो मॉस स्टिक का ऊपर वाला पोर्शन है उसको ऊपर ही रखना है। मनी प्लांट को ट्रांसप्लांट या किसी भी प्लांट को आप ट्रांसप्लांट करने का यह सही समय नहीं होता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह थी कि इसकी जड़ें, जो ये स्टेम है मनी प्लांट का, उसकी जड़ें काफ़ी फैल रही थी, इसलिए मुझे इसको ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी हुआ, इसीलिए मैंने किया। नहीं तो अगर आपको कोई भी पौधा है जिसको ट्रांसप्लांट करना है उसको आप मानसून के सीज़न में ट्रांसप्लांट करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तभी आपको करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। मानसून के टाइम पे आपको करना है। और इस तरीके से मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी बड़ी हो गई हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से फिक्स करके चारों तरफ से मिट्टी को फैला करके हम हल्का हल्का प्रेस करके मिट्टी को दबा देंगे। पॉट में अच्छे से मनी प्लांट को लगाने के बाद हम इसको 2-3 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रखेंगे। उसके बाद से हम करीब 1 हफ्ते के लिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में इसलिए इसको रखना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है विंटर सीजन में। तो अगर हम इसको विंटर सीजन में, एक तो ये डॉर्मेंसी का फेज होता है मनी प्लांट के लिए या फिर किसी भी इंडोर प्लांट्स के लिए, ये वो डॉर्मेंसी फेज में चले जाते हैं, यानी रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। तो एक तो वो डॉर्मेंसी फेज में है, ऊपर से हम इसको
ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये और भी जो प्लांट्स होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं। इसलिए हमको इसको थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत है, इसलिए हमको 1 हफ्ते के लिए हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। फिर से हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको सुबह की धूप यानी सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती है, उस जगह पे रखेंगे, तभी इसकी ग्रोथ हो पाएगी और तभी ये पौधा बचा रहेगा। अदरवाइज ये डोरमेंसी फेज में है और अगर इसको हम फिर से इंडोर साइड में रख देंगे, मतलब शेडेड एरिया में रख देंगे या फिर पूरी तरह से इंडोर जगह पे रख देंगे, तब ये पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्च से लेकर नवंबर तक ये पौधा हरा भरा रहता है, ग्रोथ होती है इसकी, बहुत ही अच्छा खिला खिला रहता है। बट नवंबर से लेकर के मार्च तक ये डोरमेंसी फेज यानी रेस्ट पीरियड में चला जाता है। उस टाइम इसकी पत्तियां जो होती हैं वो काली पीली पड़ने लगती हैं, स्टेम भी कभी कभी सूखने जैसे या फिर काले लगने लगते हैं। तो उस टाइम आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइम आपको थोड़ा सा केयर करने की इसको ज़रूरत होती है। सुबह की जैसे कि 2 से 3 घंटे की इसको सनलाइट मिलनी ज़रूरी है, वो आप करें। पूरी तरह से इसको इंडोर जगह पे ना रखें, सुबह की इसको धूप ज़रूर दिखाएं, कोई फर्टिलाइज़र ना दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, अंडर वाटरिंग ना करें। मतलब ये है कि ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और एकदम कम पानी भी नहीं देना है। इसके जो पत्ते हैं उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इसलिए आप इसके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। मनी प्लांट को घना बनाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप इसको पत्तों को नहलाते रहें, इसको पूरी तरह से, मतलब स्प्रे पानी का करते रहें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से घना होता है। और सर्दियों में इसको फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो नॉर्मल घर का ऑर्गेनिक गोबर की खाद ही क्यों ना हो, वो भी बिल्कुल अवॉइड करना है। सिंपली इसमें जब आपको लगे कि ये इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है तब इसमें पानी दें और इसके पत्तों पर स्प्रे जरूर करें, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है उसको नमी चाहिए रहती है, मॉइस्चर चाहिए रहता है। तो जितना ही आप इसके स्टेम में, इसकी पत्तियों में मॉइस्चर बना करके रखेंगे, उतना ही ये घना होता रहेगा। और इसका जो मॉस स्टिक है उसको भी हमेशा गीला करके रखें, जिससे इसको नमी मिलती रहे, मॉइस्चर मिलता रहे और आपका मनी प्लांट का पौधा ऐसे ही हमेशा हरा भरा और घना होता रहे।